हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशिप स्टार्टर्स 195 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी, थर्ड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम है मार्बल कलेक्टर। ये उसके कंस्ट्रेंट्स हैं और ये उसका एग्जांपल है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है देयर आर टोटल ऑफ एम पॉसिबल टाइप्स ऑफ मार्बल्स। ठीक है, दे आर नंबर फ्रॉम 1 टू एम। तो मेरे पास एम नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, 1 से लेके एम तक के। ठीक है, ये मेरे पास मार्बल्स है। मेरे पास अभी एन मार्बल ऑलरेडी है। ठीक है, तो ए ऑफ 1 से लेके ए ऑफ एन तक मार्बल ऑलरेडी है। तो मेरे को उसने एक एरे दिया है, ठीक है, ए नाम का, जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स है। मेरे पास कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स है। नोट दैट यू मे हैव द सेम टाइप ऑफ मार्बल ट्वाइस और मोर। इसका मतलब है अगर आप डुप्लीकेट मार्बल भी हो सकते हैं मेरे पास। ठीक है, एक से ज्यादा मार्बल हो सकते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू स्टिल डू नॉट हैव कलेक्टेड। तो देखो एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखो ये वाला, कि मेरे पास तीन ये है और तीन वो है। ठीक है, तीन एन है और ये एम है। ठीक है? तो ये जो एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। तो तीन, आई गेस पहले एन है और फिर एम है। मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पहले एन है कि फिर पहले एम है। आई गेस पहले एन है, बिकॉज ये जो सेकंड एग्जांपल है उसमें ये एन है और ये एम है। हाँ, तो बरोबर। तीन मार्बल से मेरे पास और तीन साइज का एरे है। तो मेरे पास वन वन और टू नाम के मार्बल्स ऑलरेडी हैं। तो मेरे पास तीन मार्बल्स है, इसका मतलब मेरे पास 1 2 3 मार्बल्स हैं। अभी ध्यान से देखो, तो ये जो एरे है इसमें कौन से मार्बल है मेरे पास। कौन से मार्बल है। तो मेरे पास ये 1 वाला मार्बल है। ठीक है, मेरे पास ये 2 वाला मार्बल है। मेरे पास 3 वाला मार्बल नहीं है। तो मेरे पास कितने मार्बल नहीं है, मेरे पास एक मार्बल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 1। सेकंड एग्जांपल देखो, मेरा एन एक है। ठीक है, और एम मेरा कितना है, 100। इसका मतलब है मेरे पास 1 से लेके 100 तक के मार्बल्स हैं, बट मेरे पास नंबर 1 वाला मार्बल ही है। तो कितने मार्बल्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास 99 मार्बल्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 99। तीसरा एग्जांपल देखो, मेरे पास तीन मार्बल्स हैं, 1 1 1, और मेरे पास एम की वैल्यू है 1। इसका मतलब है मेरे पास एक ही मार्बल है, 1 टाइप का। तो मेरे पास 1 टाइप के ऑलरेडी मार्बल है। तो कितने मार्बल नहीं है मेरे पास 0 मार्बल नहीं है। समझ में आया? देखो सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, मान लो एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, और एम की वैल्यू है 5। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास 5 टाइप के मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास कौन से मार्बल्स है। ठीक है, मेरे पास एक 1 वाला मार्बल है, मेरे पास एक 2 वाला मार्बल है, मेरे पास एक 3 वाला मार्बल है, और वापस मेरे पास 1 वाला मार्बल है। ठीक है, तो इसको दो बार नहीं गिनेंगे। तो कितने मार्बल मेरे पास नहीं है, मेरे पास दो मार्बल नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तीन मेथड्स है इसके। सबसे पहला मेथड है वो है ब्रूट मेथड। ठीक है, फिर मेथड आता है बेटर मेथड थोड़ा, और फिर आता है आपका ऑप्टिमल अप्रोच। तो ब्रूट मेथड क्या बोलता है कि मान लो मेरे पास मार्बल्स है ना। ठीक है, मान लो मेरे पास एरे है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एरे है, एन की वैल्यू है 4 और एम की वैल्यू है 5, बरोबर। तो मैं ना लूप लगाऊंगा 1 से लेके एम तक का। ठीक है, मेरे पास 5 मार्बल्स है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 से लेके 5 तक की लूप लगाऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास 1 नाम का मार्बल एरे में है। मैंने बोला हाँ, मेरे पास एरे में 1 नाम का मार्बल है। तो ये मैं छोड़ दूंगा। फिर मैंने चेक किया क्या मेरे पास 2 नाम का मार्बल एरे में है। मैंने बोला हाँ, मेरे पास एरे में है। तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। क्या मेरे पास 3 नाम का मार्बल एरे में है। मैंने बोला हाँ, मेरे पास एरे में है। तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। क्या मेरे पास 4 नाम का मार्बल एरे में है। मैंने बोला नहीं है। तो इसको मैं काउंट करूंगा। ठीक है, क्या मैंने मैंने बोला 5 नाम का मार्बल एरे में है। उसने बोला नहीं है। तो इसको भी मैं काउंट करूंगा। ठीक है, तो कितना काउंट आ गया मेरा, 2। तो क्या किया मैंने, कैसे काउंट चेक कैसे करेंगे एरे में है कि नहीं। तो मैंने एक लूप लगाई है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और एम तक जाएंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, 1 से स्टार्ट किया और एम तक जाएंगे, आई प्लस प्लस। मैं क्या चेक करूंगा, फिर मैं एरे में लूप लगाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने एरे में लूप लगाया और मैं चेक करूंगा क्या ये आई वाला जो मार्बल है, क्या ये एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने एरे में लूप लगाई। ठीक, और मैंने चेक किया क्या ए ऑफ जे, क्या एरे ऑफ जे, ठीक है, ये मार्बल वाले में मैंने आई वाली लूप लगाई और ये एरे वाले में मैंने जे वाली लूप लगाई। क्या ए ऑफ जे इक्वल इक्वल टू आई है कि नहीं। क्या ये जो मार्बल है क्या इस वाले मार्बल से मैच होता है कि नहीं। अगर ये मैच होता है इसका मतलब क्या, मिल गया मेरे को। तो मैं फ्लैग को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। अगर मेरे को मार्बल मिल जाता है
अगर मेरे को मार्बल मिल जाता है तो मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। और इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। समझ में आया? अगर एरे में मैंने लूप लगाई और अगर ए ऑफ जे इक्वल टू आई, मतलब एरे में मिल गया मेरे को मार्बल, तो फ्लैग को मैंने 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा फ्लैग 0 रहता है, अगर मेरा फ्लैग 0 रहता है, जस्ट अ सेक, ठीक है। सॉरी गेस्ट आ गए थे तो देखो वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो यार ये एक तो प्रॉब्लम है, मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ और सब लोग आते रहते हैं। कोई बात नहीं, चलो फोकस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास एम मार्बल्स है, तो मैं लूप लगाऊंगा मार्बल्स में, और फिर मैं एरे में भी लूप लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास जो आई वाला मार्बल है, क्या वो एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एरे में एग्जिस्ट करता है वो, तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। ठीक है? तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग 0 रहता है, इसका मतलब क्या है कि डज नॉट एग्जिस्ट, वो जो मार्बल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। राइट, अगर मेरा फ्लैग 0 ही रहता है, इसका मतलब क्या है, मार्बल एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। जैसे कि 4 वाला जो मार्बल है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो फ्लैग क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, काउंट को बढ़ा देंगे अपन, जो काउंट नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इनिशियली काउंट कैसा है, 0 है, काउंट को अपन बढ़ा देंगे। और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। ठीक है, तो ये एरे की ये लूप है, ये आई वाली लूप, ठीक है, ये जे वाली लूप, और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। समझ में आया? ये बेसिक आपका 2 लूप वाला क्वेश्चन है। तो इसको कोड करते हैं फटोफट। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे, टेस्ट केस वाला इनपुट है तो ध्यान से देख लो। सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, इंटेंट सीन है, ठीक? फिर एरे को इनपुट लेना है, तो फटाफट एरे बनाते हैं, आई प्लस प्लस सीन ए ऑफ आई। एक सेकेंड, ठीक है। सो एरे को इनपुट लिया, अभी मेरे को काउंट करना है बरोबर, तो मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बनाया। फिर मैंने क्या बताया, अपन को मार्बल्स में लूप लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मार्बल्स में लूप लगाऊंगा, फिर मेरे को एक और लूप लगानी है एरे में। तो मैंने एक एरे में लूप लगाई, ठीक है, जे इक्वल टू 0 से लेकर एन तक। मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ जे, अगर वो आई होता है, इसका मतलब क्या है, मार्बल इज फाउंड, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब मार्बल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या बोला कि फ्लैग को अपन 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। इनिशियली फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आया? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग 0 रहता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्बल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मेरा मार्बल एग्जिस्ट करता है तो फ्लैग 1 हो जाएगा, बट अगर फ्लैग 0 रहता है इसका मतलब मार्बल एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा, काउंट को मैं बढ़ा दूंगा, काउंट प्लस प्लस, और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। ठीक है, सो बस इतना ही कोड है आपका। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इधर 199 और 0। ठीक है, सो एम को इनपुट नहीं लिया अपन ने, हाँ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एन और एम दोनों को इनपुट लेना है। मैंने एम को इनपुट लेना भूल गया। ठीक है, इसीलिए इनपुट फॉर्मेट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो 199 और 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सही आंसर आ रहा है, सबमिट करते हैं इसको। ये करेक्ट आंसर, अभी जावा का कोड करेंगे। तो इनपुट फॉर्मेट पढ़ सकते हो आप लोग, मैं डायरेक्टली आपको कोड बताता हूँ। तो सबसे पहले स्कैनर इनपुट लेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले किसको इनपुट लेंगे, टेस्ट केस को। ठीक है, वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। ठीक है, सबसे पहले एन को इनपुट लेना है, इनपुट फॉर्मेट पढ़ लेना ध्यान से, फिर एम को इनपुट लेना है, और फिर एरे को इनपुट लेना है। डन। भाई देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को जितने मार्बल्स नहीं है उसको काउंट करना है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, सी एन टी। अभी मैं सारे मार्बल्स में लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने सारे मार्बल्स में लूप लगाए 1 से लेके एम तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया और एम तक जा रहा है। मैंने क्या चेक किया, फिर मैंने एरे में लूप लगाई, तो एरे में मैंने जे नाम की लूप लगाई। मैंने चेक किया अगर ए ऑफ जे जो है, अगर वो आई के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि मार्बल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मार्बल एग्जिस्ट करता है वो वाला, तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया।
इनिशियली फ्लैग कैसा है? जीरो है। इनिशियली फ्लैग कैसा है? जीरो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा जो फ्लैग है अगर वो जीरो रहता है, अगर मेरा जो फ्लैग है अगर वो जीरो रहता है, इसका मतलब क्या है कि मार्बल एग्जिस्ट नहीं करता, मार्बल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, और फाइनली मैं काउंट को प्रिंट भी कर लूंगा। तो ये जो लूप है ना, इसके बाहर प्रिंट करेंगे अपन काउंट को, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बस इतना ही कोड है। तो देख लो, आउटपुट मैच होना चाहिए 199 और 100, ठीक है। सो आउटपुट मैच हो रहा है, तो सबमिट करता है इसको। ये आपकी फर्स्ट अप्रोच बताई मैंने। सो करेक्ट आंसर आ गया। Done? तो ये थी आपकी फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये काफी ओके ओके अप्रोच है। इससे बेटर अप्रोच भी एग्जिस्ट करती है, जो किसको यूज करेगी, जो सेट को यूज करेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं जो एरे है ना, मान लो मेरे पास ये वाला एरे है और मेरे पास 5 मार्बल्स हैं, ठीक है। सो मेरे पास 1 2 3 4 और 5, 5 मार्बल्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एरे है ना, इसको मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? सेट के अंदर डाल दिया। तो सेट के अंदर कितनी चीजें होंगी? सेट के अंदर 1 2 और 3 चीजें होंगी, ठीक है। बिकॉज रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते सेट में। आई होप आपको सेट का कॉन्सेप्ट पता है। सेट का मतलब है यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये यूनिक स्टोर्ड होंगे, यूनिकली स्टोर्ड होंगे। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वापस इसमें लूप लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने वापस 1 से लेके m तक की लूप लगाई, ठीक है, 1 से लेके m तक की। और मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो मार्बल है, क्या ये मार्बल सेट में एग्जिस्ट करता है। अगर ये सेट में एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या 2 सेट में एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला हाँ, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। फिर मैंने चेक किया क्या 3 सेट में एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला हाँ, तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। फिर मैंने चेक किया क्या 4 सेट में एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला नहीं करता, तो इसको अपन काउंट कर लेंगे। फिर मैंने चेक किया क्या 5 सेट में एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला नहीं करता, तो इसको भी अपन काउंट कर लेंगे। तो देखो सी प्लस में, सी प्लस प्लस जो होता है उसके अंदर सेट कैसे बनाते हैं अपन, सेट बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और जो जावा होता है उसके अंदर सेट कैसे बनाते हैं अपन, हैश सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैश सेट। हैश सेट किसका बनाएंगे? इंटीजर का। क्या नाम है उसका? एच टी इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। हैश सेट में एस कैपिटल होता है, ठीक है, और ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ये आपका क्लास है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? एच टी नाम का। तो ऐसे अपन सेट बनाएंगे। फिर चेक कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे को अगर ये चेक करना है कि सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो कैसे चेक करेंगे? तो जो सी प्लस प्लस होता है उसके अंदर एक फाइंड फंक्शन होता है, ठीक है? तो मैं चेक करूंगा कि देखो क्या करेंगे, अपन लूप लगाएंगे। सबसे पहली चीज, मैंने 1 से लेके m तक की लूप लगाई है। मैंने चेक किया कि अगर एस टी डॉट फाइंड आई, ठीक है, मैंने सेट के अंदर किसको फाइंड किया? आई को। अगर वो नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड है, इसका मतलब क्या है? मैंने आई को फाइंड किया और उस एस टी डॉट एंड नहीं है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है, तो अपन उसको छोड़ देंगे। और अगर इक्वल इक्वल टू एस टी डॉट एंड है, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है? और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा? काउंट को, ठीक है। ये सी प्लस प्लस की बात की मैंने। जो जावा होता है, जावा के अंदर एक फंक्शन होता है कंटेन्स नाम का। क्या नाम है फंक्शन का? कंटेन्स आई। अगर सेट के अंदर आई कंटेन करता है तो उसको छोड़ देंगे, और अगर कंटेन नहीं करता तो अपन, मैं बाहर क्या लिखूंगा, मैं इधर नॉट लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? नॉट। नॉट एच टी डॉट कंटेन्स मतलब कंटेन नहीं करता, तो मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। तो ये मेरा कोड रहेगा। मैं 1 से लेके m तक की लूप लगाऊंगा और मैं ये चेक करूंगा। और इसके पहले, इसको करने के पहले मेरे को सारे एलिमेंट्स सेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सारे एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स मेरे को सेट के अंदर डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये करना कंपलसरी है। तो देखो इसका कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करते हैं। तो क्या बताया मैंने, ये सब जो सब कुछ सब मैं सेम रखूंगा, ठीक है। स्टेप 1 मेरा क्या है? देखो देखो, स्टेप 1 मेरा क्या है कि मैं सारे एलिमेंट्स को सेट के अंदर ले लूंगा। सारे जो एलिमेंट्स हैं इसको अपन सेट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक सेट बनाया इंट टाइप का, ठीक है। क्या नाम है उसका? एच टी। अभी आप सेट भी बना सकते हो और अनऑर्डर्ड सेट भी बना सकते हो। अनऑर्डर्ड सेट जो होता है ना, वो थोड़ा बेटर होता है, उसमें आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो मैंने एरे में लूप लगाई, मैंने एरे में लूप लगाई, और एस टी जो सेट है उसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया।
तो एरे में मैंने लूप लगाई और एस टी के अंदर इंसर्ट कर दिया, मतलब स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 क्या बोलता है, अपन फॉर एवरी मार्बल अपन चेक करेंगे उसको कि क्या वो चेक इफ इट एग्जिस्ट इन सेट, क्या वो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैंने लूप लगाई मार्बल्स में, मैंने मार्बल में लूप लगाई और मैं चेक करूंगा कि क्या वो सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो एस टी डॉट फाइंड आई, अगर वो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड, सॉरी इक्वल इक्वल टू एस टी डॉट एंड, इसका मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा, काउंट को बढ़ा दूंगा और इनिशियली काउंट कैसा है, 0 है, समझ में आया। और फाइनली मैं काउंट को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो काउंट को अपन प्रिंट कर देंगे। तो इसको रन करते हैं। समझ में आया, इतना ही कोड है, सेट में ऐड किए और सेट में अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबमिट, आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखो करेक्ट आंसर आ गया। अभी जावा का कोड करेंगे। सो क्या बताया मैंने, अपन को सेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये सारा कोड मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, स्टेप वन क्या बोलता है, अपन सारे एलिमेंट्स जो है एरे के, इसको अपन सेट में डाल देंगे, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे को अपन सेट में डाल देंगे, ठीक है। तो मैं हैश सेट बनाऊंगा पहले, कैसा टाइप है उसका, इंटीजर टाइप है, ठीक है, इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक एस टी नाम का सेट बनाया। अभी सारे एलिमेंट्स जो है उसको मेरे को सेट के अंदर डालना है, ठीक है। तो मैंने एरे में लूप लगाई, मैंने एरे में लूप लगाई और मैं क्या लिखूंगा, एस टी डॉट एड ए ऑफ आई, इसका मतलब है ए ऑफ आई को मैंने किस में ऐड किया, एस टी के अंदर, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है कि फॉर एवरी मार्बल, अपन हर एक मार्बल के लिए चेक करेंगे, चेक इफ इट एग्जिस्ट इन सेट, क्या वो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैंने मार्बल में लूप लगाई, ठीक है? मैं सारे मार्बल के लिए चेक कर रहा हूँ कि अगर अगर सेट के अंदर कंटेन करता है, वो कंटेन्स आई, ठीक है। इसका मतलब है वो जो मार्बल है अगर वो सेट के अंदर कंटेन करता है तो उसको छोड़ देंगे, और अगर कंटेन नहीं करता, ठीक है, मैंने देखो आगे नॉट लिखा है, ध्यान से देखो, अगर वो कंटेन नहीं करता इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और अपन काउंट नाम का वेरिएबल भी बना देंगे, ठीक है। तो काउंट नाम का वेरिएबल बनाए और फाइनली जब लूप खत्म हो जाएगी तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। समझ में आया? मैंने लूप लगाई, मैं चेक कर रहा हूँ अगर सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, देखो नॉट लिखा है मैंने, तो मैंने काउंट में प्लस प्लस कर दिया। तो इतना ही कोड है, ठीक है। तो ये बेसिक सेट का कोड है एक्चुअली, समझ में आया। तो 1990 सबमिट करता है इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डन। तो ये थी अपनी सेकंड अप्रोच। फिर अपन बात करेंगे एक थर्ड अप्रोच की, मेथड 3। जो मेथड 3 है ना, वो एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जिसको बोलते हैं अपन विजिटेड एरे। विजिटेड एरे का मतलब क्या है, देखो मेरे पास एम मार्बल्स है, बरोबर। तो मैंने एक एम साइज का एक एरे बनाया, ठीक है। मेरे पास एम मार्बल्स है ना, 1 2 3 4 5, और मेरे पास एक एरे भी है, ठीक है। एरे के अंदर मार्बल्स है मेरे पास। तो मैंने क्या बोला, मैं एरे में लूप लगाऊंगा, ठीक है। मेरा वन वाला जो मार्बल है, ठीक है, वन वाला जो मार्बल है, तो मैंने वन के करस्पॉन्डिंग ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। इनिशियली सारे कैसा है, फॉल्स है, इनिशियली सारे कैसा है, फॉल्स है। ये एल्गोरिथम मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो मैंने एम साइज का एक एरे बनाया, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। हाँ, तो मैंने क्या किया, अपन विजिटेड एरे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी, थोड़ा गेस्ट आया है, इसीलिए। तो फोकस, चलो। मेथड 3 बोलता है कि मैं एक विजिटेड नाम का एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एल्गोरिथम मैं समझाता हूँ। मेरे पास एम नंबर ऑफ मार्बल है, तो मैंने एक एम साइज का एरे बनाया, ठीक है। मैंने एक एम साइज का एरे बनाया और फिर मैं एरे में लूप लगाऊंगा, ठीक है। मेरे को वन मिला तो मैं वन को क्या मार्क कर दूंगा, ट्रू मार्क कर दूंगा, मतलब वन मिल गया मेरे को। फिर मेरे को टू मिला तो मैंने टू को ट्रू मार्क कर दिया। फिर मेरे को थ्री मिला, मैंने थ्री को ट्रू मार्क कर दिया। फिर मेरे को वापस वन मिला, तो मैं इसको ट्रू का ट्रू ही छोड़ दूंगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझा? तो ध्यान से देखो, तो ये जो एरे है, ये जो एरे है, इसमें कितने फॉल्स है, इसमें फॉल्स कितने हैं, दो फॉल्स हैं, तो यही तो आंसर है अपना। इसका मतलब क्या है, एरे में अगर जितने भी फॉल्स बचेंगे इसका मतलब है वो मिले ही नहीं मेरे को। फॉल्स का मतलब क्या है, वो मिले ही नहीं है, तो वही तो मेरा आंसर है।
तो मैं एरे में वापस लूप लगाऊंगा और मैं काउंट कर लूंगा फॉल्स को कि कितने फॉल्स हैं। ठीक है, देखो इसको कोड में देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। अभी देखो, कोड करने से पहले एक चीज बताता हूँ मैं। ये जो एरे है इसका साइज कैसा बनेगा। तो अगर आप एरे बनाना चाहते हो तो आप एरे बना सकते हो। ठीक है, सो एक अपन बुलियन एरे बनाएंगे। क्या नाम है उसका, विजिटेड एरे। क्या नाम है उसका, विज। और इसकी साइज कितनी होगी, एम। और इसकी सारी डिफॉल्ट वैल्यू कैसी होगी, फॉल्स। तो अपन अगर सी प्लस प्लस में हो, अगर आप सी प्लस प्लस में हो तो आप वेक्टर बना सकते हो। वेक्टर बुल विज नाम का। कितनी साइज है उसकी, एम। और इनिशियल वैल्यू कैसी है, फॉल्स। ये सी प्लस प्लस में। अगर आप जावा में हो तो फिर आप बुलियन नाम का वेक्टर, बुलियन नाम का एरे भी बना सकते हो। ठीक है, तो बुलियन विजिटेड, कितनी साइज है उसकी, एम। ठीक है, इक्वल टू न्यू बुलियन, और इसकी साइज कितनी है, एम। तो जावा में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यू फॉल्स ही होती है, तो आपको फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक विजिटेड नाम का एक एरे बना दिया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैंने एरे में लूप लगाई। ठीक है, फिर मैंने एरे में लूप लगाई और मैं विजिटेड ऑफ ए ऑफ आई को मैं ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब है मेरे को जैसे ही वन मिला, मैंने इस वाले वन को ट्रू कर दिया, इस वाले वन को ट्रू कर दिया। बट एक इशू होगा, अगर आप ध्यान से देखो, मेरे मार्बल्स जो है वो वन बेस इंडेक्सिंग में है। कौन सी इंडेक्सिंग में, वन बेस इंडेक्सिंग में। बट मेरा जो एरे होता है वो तो जीरो इंडेक्स में होता है ना, वो तो जीरो इंडेक्स में होता है। तो मेरे को ए ऑफ आई में एक कम करना पड़ेगा। सोचो, मैं ए ऑफ आई को डायरेक्टली नहीं कर सकता। मेरा मार्बल है वन नाम का, ठीक है, बट मेरा इंडेक्स तो जीरो है ना उसका, समझ। मेरा मार्बल है टू नाम का, ठीक है, मेरा मार्बल टू नाम का है बट उसका इंडेक्स तो वन है। मेरा मार्बल थ्री नाम का है बट उसका इंडेक्स तो टू है ना, तो इंडेक्स एक कम है। तो मैं ए ऑफ आई नहीं लिख सकता, मेरे को ए ऑफ आई माइनस वन लिखना पड़ेगा, समझ में आया? ताकि मेरा इंडेक्स प्रॉपर आ जाए, ताकि मेरा इंडेक्सिंग प्रॉपर है, समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, विजिटेड ऑफ ए ऑफ आई नहीं लिखेंगे, बिकॉज ए ऑफ आई तो गलत आ जाएगा ना। तो मैं ए ऑफ आई माइनस वन लिखूंगा। इसका मतलब है मैंने विजिटेड एरे बना दिया है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं विजिटेड एरे में लूप लगाऊंगा। सो विजिटेड एरे की साइज कितनी है, एम साइज है उसकी। विजिटेड एरे की साइज कितनी है, एम है। ठीक है, जस्ट अ सेक। हाँ, तो विजिटेड जो एरे है उसकी साइज कितनी है, एम है। तो मैंने इधर एम लिखा है। हाँ, एम लिखा मैंने। फिर मैंने क्या लिखा कि अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई अगर फॉल्स है, अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, इसका मतलब है मैंने फिर विजिटेड एरे में लूप लगाई। मैंने इस वाले एरे में लूप लगाई और मैंने चेक किया कि जैसे जैसे फॉल्स मिल रहे हैं मैं वैसे वैसे काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। तो अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, इसका मतलब है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने काउंट को प्लस प्लस कर दिया। काउंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। और फिर जब लूप खत्म हो जाएगी तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, मैं काउंट को प्रिंट कर दूंगा, समझ में आया? तो ये अप्रोच रहेगा अपन का। सबसे पहली चीज, मैं एक विजिटेड नाम का एरे बनाऊंगा। फिर सेकंड चीज, मैं सारे विजिटेड को ट्रू मार्क कर दूंगा। मतलब जितने जितने एलिमेंट मिल रहे हैं मैं सबको ट्रू मार्क कर दूंगा, सबको मैंने ट्रू कर दिया। फिर थर्ड चीज, मैं चेक करूंगा कि फॉल्स कितने हैं, कि भाई फॉल्स कितने हैं। जितने फॉल्स होंगे उतने मार्बल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट, तो ये थ्री स्टेप का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो देखो इसका कोड करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। स्टेप वन, स्टेप वन क्या बोलता है, मैं एक एरे बनाऊंगा विजिटेड नाम का। ठीक है, तो बुलियन एरे क्या नाम है उसका, विजिटेड। कितनी साइज है उसकी, एम। और कितनी साइज है उसकी, फॉल्स। ठीक है, तो स्टेप वन बोलता है कि विजिटेड एरे बनाओ। ठीक है, फिर स्टेप टू क्या बोलता है, देखो। स्टेप टू बोलता है कि मैं जितने भी मार्बल एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एवरी एग्जिस्टिंग मार्बल, उसको ट्रू मार्क कर दो। मार्क इट एज मार्क इट एज ट्रू। जितने भी मार्बल एग्जिस्ट करते हैं उन सबको ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, तो मैंने एरे में लूप लगाई और मैंने क्या बोला है, विजिटेड ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन, इसको ट्रू मार्क कर दो। मतलब अगर ए ऑफ आई वाला मार्बल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसको ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, अगर ए ऑफ आई वाला मार्बल एग्जिस्ट करता है तो उसको ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, तो स्टेप टू हो गया। फिर स्टेप थ्री क्या बोलता है, काउंट ऑल फॉल्स
ठीक है, जितने भी फॉल्स है उन सबको काउंट करना है। काउंट ऑल फॉल्स आइटम्स इन विजिटेड एरे। ठीक है, सो मैं काउंट करना है मेरे को, सो काउंट इनिशियली 0। ठीक है, फिर मैं विजिटेड में लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो विजिटेड की साइज कितनी है, एम है। एन मत लिखना इधर, ठीक है। विजिटेड की साइज कितनी है, एम है। मैंने चेक किया, अगर विजिटेड ऑफ आई अगर फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। मार्बल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो फिर मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, सो मैंने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। ठीक है, सो इसको रन करते हैं। सो 199 जीरो आंसर आ रहा है, सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर। और फिर जावा का कोड करेंगे। सो कौन सी चीज़ बताई मैंने। स्टेप वन क्या बोलता है मेरा, स्टेप वन बोलता है कि विजिटेड एरे बनाओ। ठीक है, तो विजिटेड नाम का एरे बनाएंगे। तो विजिटेड जो एरे है उसका टाइप कैसा होगा, बुलियन। ठीक है, तो मैंने एक बुलियन एरे बनाया, कितनी साइज का, एम साइज का। ठीक है, तो ये मेरा विजिटेड नाम का एरे है। फिर स्टेप टू क्या बोलता है, स्टेप टू बोलता है फॉर एवरी एग्जिस्टिंग मार्बल, जितने भी मार्बल एग्जिस्ट करते हैं, मार्क इट एज ट्रू। ठीक है, तो मैंने एरे में लूप लगाई, जितने भी मार्बल एग्जिस्ट करते हैं उन सबको ट्रू मार्क कर देंगे। तो विजिटेड ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, इसको ट्रू मार्क कर देंगे कि मेरा जो ए ऑफ आई वाला मार्बल है उसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है? इसका मतलब क्या है, ए ऑफ आई वाला जो मार्बल है इसको ट्रू मार्क कर दो, ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, तो मैंने ये चीज की, तो ये स्टेप टू हो गया। और स्टेप थ्री क्या बोलता है मेरा, ठीक है, काउंट ऑल फॉल्स आइटम्स, फॉल्स आइटम्स इन विजिटेड एरे, कि जो विजिटेड नाम का जो एरे है उसमें फॉल्स आइटम्स कितनी है, तो उसको मेरे को काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं विजिटेड में लूप लगाऊंगा। ठीक है, सो मैंने आई इक्वल टू 0 से लेके एम तक की लूप लगाई। ठीक है, विजिटेड की साइज कितनी है, एम साइज है उसकी। मैंने क्या चेक किया कि अगर विजिटेड ऑफ आई अगर फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, मार्बल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मार्बल डज नॉट एग्जिस्ट, यही मतलब है उसका। अगर फॉल्स है उसका मतलब क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगी, समझना। और फाइनली जब लूप खत्म हो जाएगी तब मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। बस इतना ही कोड है। ठीक है, सबसे पहले एरे बनाओ, फिर ट्रू मार्क कर दो, और फिर फॉल्स को काउंट कर लो। ठीक है, सो देखो सही आंसर आ रहा है। अभी सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया। तो क्या पता चला मेरे को, ठीक है, तो ये जो थर्ड अप्रोच थी वो काफी अच्छा थी। तो अपन ने तीन अप्रोच डिस्कस किए। ठीक है, तीनों अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूं मैं। सबसे पहले अपन ने ब्रूट फोर्स डिस्कस की, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज अपन ने दो लूप लगाई थी उसमें, ध्यान से देखो। एन स्क्वायर नहीं बोल सकते उसको, एन इंटू एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन इंटू एम, बिकॉज अपन ने एक एम साइज की लूप लगाई थी और फिर अपन ने एक एन साइज की लूप लगाई थी। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, एम इंटू एन। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये जो फर्स्ट अप्रोच है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वन, बिकॉज अपन ने इसमें एक भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की है। ठीक है, तो ये फर्स्ट अप्रोच। फिर जो सेकंड अप्रोच थी वो सेट वाली अप्रोच थी। सेट वाली अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ एन प्लस एम। ठीक है, एन प्लस एम क्यों है, बिकॉज सबसे पहली चीज, मैंने सेट बनाया, मैंने सारे एलिमेंट्स सेट में डाले, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, एन। फिर मैंने ये वाली लूप लगाई, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, एम। ठीक है, तो एन और फिर प्लस एम। ठीक है, इतना एन इंटू एम नहीं है, इसका एन प्लस एम। और ये जो फंक्शन है, नॉर्मली ये फंक्शन ओ वन में चलता है, कितने में चलता है, ओ वन में। बट काफी केस में ये लॉग एन में भी चल सकता है। तो एक्चुअली ये एम भी हो सकता है, या तो फिर एम लॉग एन भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन प्लस एम हो सकता है, या तो एन प्लस एम लॉग एन हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना होगा, ओ ऑफ एन होगा, बिकॉज अपन ने सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है ना। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ एन। फिर अपन ने एक थर्ड अप्रोच के बारे में डिस्कस किया जो था विजिटेड एरे।
अभी जो विजिटेड एरे है, देखो इसमें m log n भी हो सकता है, n प्लस m log n, ठीक है। जो विजिटेड एरे था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था O ऑफ n प्लस m, ठीक है। इसका भी n प्लस m है, क्यों? बिकॉज बिकॉज ध्यान से देखो, तो ये जो लूप है ये n साइज की है, और ये जो थर्ड वाला जो लूप है ये m साइज की है, ठीक है। तो साइज टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n प्लस m, ठीक है। तो n प्लस m, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ m, ठीक है। n नहीं है, इसका m है। अपन ने विजिटेड वाला जो एरे बनाया है उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज m है ना, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ m। तो अपन ने 3 अप्रोच डिस्कस किए, और जो ध्यान से देखो तो कंस्ट्रेंट काफी छोटे हैं क्वेश्चन पे, कंस्ट्रेंट काफी छोटे हैं, 100 ही है। तो तीनों अप्रोच चल जाएगी एक्चुअली। देखने जाओ तो ब्रूट फोर्स नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, बट क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट इतने छोटे हैं ना कि ये चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, 3 अप्रोच अपन ने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।